हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 किंगडम, 3 जगत के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो आज हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम, पादप जगत, और अगली क्लास में करेंगे एनिमल किंगडम, जंतु जगत। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो इस प्लांटाई किंगडम यानी पादप जगत में हम लोगों ने विटेकर साहब ने उन ऑर्गेनिज्म, उन जीवों को रखा गया जिनमें पाई जाने वाली कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक है। क्योंकि आप लोगों को पता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेल मिलेगी ही मिलेगी। सेल आप लोगों के 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लांटाई किंगडम यानी पादप जगत के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रख रहे हैं उनमें कौन सी सेल पाई जानी चाहिए? यूकैरियोटिक सेल पाई जानी चाहिए। दोस्तों, कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें एक ही सेल होती है, कोई होता है जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे हमारे में बहुत सारी सेल्स है, तो है ना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, उनको हम लोग रखेंगे इसमें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी सेल होती है, कोशिका, उसकी सबसे आउटर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर वाली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन किसी में मिलेगी, सॉरी, सेल वॉल जो होगी ना सबसे आउटर वाली, ये किसी में मिलती है, किसी में नहीं मिलती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी में मिलेगी ही मिलेगी। तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, कोशिका भित्ति, तभी आप लोग इस प्लांटाई किंगडम यानी पादप जगत में रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मतलब इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, दोस्तों, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है, तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इन किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आप लोगों के ऑटोट्रॉफिक नेचर यानी स्वपोषी के होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लांटाई किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जैसे आप लोग प्लांट बोलते हैं, पादप बोलते हैं, तो पादप में क्या क्या चीजें पाई जाती है? जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आप लोगों के मल्टी सेलुलर होते हैं। उनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती है, कोशिका, वो कौन सी होती है? यूकैरियोटिक होती है। उनमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति आप लोगों को मिलेगी, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को पता पड़ गई कि जो प्लांट है यानी पादप है, बोलेंगे किसको। अब दोस्तों, प्लांट जो होते हैं ना वो भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन यानी पादप का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं, प्लांट को बेसिकली आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम, जिसको आप लोग हिंदी में अपुष्पोद्भिद बोलते हैं। एक होता है फेनेरोगेम, जिसे आप लोग हिंदी में पुष्पोद्भिद बोलते हैं। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे प्लांट जिनमें सीड यानी बीज आप लोगों को नहीं मिलेंगे, उसको मैं रखूंगा इसमें। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर यानी पुष्प नहीं मिलेंगे, उसको रखूंगा इस वाले ग्रुप में। जबकि इन वाले प्लांट की क्या खास बात होती है? सर, इनमें आप लोगों को सीड यानी बीज मिल जाएगा, इनमें आप लोगों को फ्लावर यानी पुष्प भी मिल जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं दोस्तों इन वाले प्लांट की। इनको भी आप लोग आगे 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हो। सर, कौन कौन से होता है? एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, है ना, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। तो बात करी जाए कि इन तीनों वाले प्लांट में क्या डिफरेंस है, एक चीज तो सिमिलरिटी है, क्या? कि इन तीनों में ही आप लोगों को सीड यानी बीज यानी सीड नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नहीं मिलेंगे। क्या तीनों में आपको फ्लावर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि जो क्रिप्टोगेम प्लांट होते हैं, अपुष्पोद्भिद किसको बोलते हैं? जिनमें पुष्प नहीं होते, फ्लावर नहीं होते। और ये तीनों जो है वो इसी के तो टाइप है, तो ना इसमें फ्लावर मिलेगा, ना आपको इसमें फ्लावर मिलेगा, ना आप लोगों को इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन वाले प्लांट की। दोस्तों, थैलोफाइटा वाले प्लांट तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। मतलब इनकी बॉडी जो होती है सबसे सिंपल होती है। इनमें ना ही आप लोगों को रूट यानी जड़ मिलेगी, रूट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। दोस्तों, लीफ यानी पत्ती मिलेगी क्या? या पत्तियां मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। स्टेम यानी तना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी प्लांट होता है ना, वो जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करता है और पानी पूरे प्लांट में जाता है। तो इस पूरे
मतलब पानी को और मिनरल्स को जो कि नीचे मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, इस पानी को और मिनरल को, खनिज को पूरे प्लांट में पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वह एक टिश्यू, एक उत्तक के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम क्या है? जाइलम। तो इसमें जाइलम मिलता है क्या? नहीं सर, इसमें जाइलम भी नहीं मिलता। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूं कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहां पर होती है? पत्तियों में होती है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी पत्तियों में फूड बन गया, भोजन बन गया, तो ये भोजन को पूरे प्लांट में भेजना पड़ेगा ना। तो प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो किया जाता है, यानी पादपों में भोजन का जो परिवहन होता है, उसके लिए जो उत्तक होते हैं उसका नाम है फ्लोएम। तो इस बेचारे में फ्लोएम भी नहीं पाया जाता। तो आई होप आपको थैलोफाइटा के बारे में सारी चीजें पता पड़ गई होगी। दोस्तों ब्रायोफाइटा में अगर हम लोग बात करें तो इनमें भी आप लोगों को स्टेम, तना नहीं मिलेगा, लीफ यानी पत्ती जो होगी वो नहीं मिलेगी, रूट आप लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलूं रूट मिलती है लेकिन वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती। मतलब रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं धागे जैसे, लेकिन एक वेल डेवलप रूट नहीं होती। तो आप लोग ऐसी रूट को फॉल्स रूट बोल सकते हो, असत्य जड़ बोल सकते हो। तो आप लोग बोल दोगे सर फॉल्स रूट मिलती है, एक प्रॉपर डेवलप नहीं मिलती। क्लियर है क्या? ठीक है। क्या इनमें जाइलम फ्लोएम मिलेगा क्या? नहीं सर, इसमें भी जाइलम नहीं मिलेगा, है ना। जाइलम को शॉर्ट में मैं एक्स लिख देता हूं, फ्लोएम को शॉर्ट में मैं पी लिख देता हूं। तो जाइलम और फ्लोएम यहां पर भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया क्या? नहीं मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा वाले प्लांट की। तो सर इनमें सीड नहीं पाए जाते, फ्लावर नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें रूट यानी जड़ आप लोगों को मिल जाएगी। क्या बात है सर, इसमें लीफ यानी पत्ती ये भी मिल जाएगी। दोस्तों इनमें जाइलम मिल जाएगा, इनमें फ्लोएम मिल जाएगा। क्लियर है क्या? फ्लोएम मिल जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल का, जबकि दोस्तों जो फ्लोएम होता है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का। तो ये दोनों आप लोगों के टिश्यू किसी ना किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे ना। तो ऐसे टिश्यू जो किसी ना किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। तो मैं बोलूं क्या टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे क्या? शॉर्ट में मैंने वीटी लिख दिया। वस्कुलर टिश्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण संवहनीय, है ना, संवहनीय उत्तक। तो संवहनीय उत्तक मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं ना। जाइलम और फ्लोएम आपके संवहनीय उत्तक ही तो है। और दोस्तों जिन प्लांट में वस्कुलर टिश्यू यानी संवहनीय उत्तक मिलते हैं, ऐसे प्लांट को आप लोग वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन तीनों में से वस्कुलर प्लांट कौन से हैं, आप लोग बोलेंगे सर टेरिडोफाइटा वाले प्लांट वस्कुलर प्लांट होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फेनेरोगेम की। तो फेनेरोगेम आप लोगों के कौन से प्लांट होंगे जिनमें आप लोगों को सीड यानी बीज मिलेंगे। अब दोस्तों कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड यानी जिनके बीज पर कोई कवरिंग नहीं होती है, यानी उसको बोलेंगे नग्न बीजी। उन बीजों ने कपड़े नहीं पहन रखे, उनके बीजों पे कोई कवरिंग नहीं है। तो जो फेनेरोगेम जो आप लोगों के प्लांट होते हैं इनको दो पार्ट में आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब क्या है? इनके बीज पे कोई आवरण नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। इसे आप लोग नग्न बीजी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात को? अगर बात करी जाए दोस्तों एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, ये आवृत बीजी वाले प्लांट कौन से होंगे सर? जिनके बीज यानी जिनके कवरिंग पे कोई आवरण होगा। तो इनके आवरण पाया जाता है ना। तो इनके बीज पे यानी इनके सीड पे कुछ कवरिंग होती है। ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर तो लिखा है फ्लावर मिल जाएंगे, बट एक्चुअली में जो फ्लावर आप लोगों को मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? केवल इस वाले में मिलता है। तो इस वाले में आप लोगों को फ्लावर यानी पुष्प मिल जाएंगे, जबकि यहां पर आप लोगों को फ्लावर यानी पुष्प नहीं मिलेंगे। क्या आप लोग जानते हैं फ्लावर से ही फ्रूट बनता है? क्या आप लोग जानते हैं पुष्प से ही फल बनता है? बिल्कुल सर मैं जानता हूं। तो अगर यहां पर फ्लावर नहीं है तो क्या यहां पर फ्रूट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आपको पता है फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट में आप लोगों को क्या फ्रूट यानी फल मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल सर मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मोनोकॉट, एक होता है डाइकोट। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा समझाइए। अभी समझाते हैं, बात करते हैं। देखो
दोस्तों जब भी आप लोग किसी बीज को डालोगे ना मिट्टी के अंदर, तो जैसे ही डालोगे ना, इससे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। बन जाएगा क्या, बिल्कुल दोस्तों बन जाएगा। तो अगर बीज से पूरा का पूरा पौधा बन रहा है, यानी इस बीज में पोषक तत्व है, तभी तो दोस्तों उसकी ग्रोथ हो पाई। अरे हम लोग जो पोषक तत्व लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, भोजन के माध्यम से, तभी तो हमारी ग्रोथ हो पाती है। तो कुल मिला के बीज में भी पोषक तत्वों को संग्रहित करने वाला कोई ना कोई होगा। तो जो बीज में, सीड में जो पोषक तत्व संग्रहित होते हैं, वो जिस पार्ट में होते हैं उसे बोलते हैं कॉटलिडन यानी बीज पत्र। तो कोई कोई बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, यानी एक कॉटलिडन पाया जाता है, और कोई कोई बीज यानी सीड ऐसे होते हैं जिनमें दो कॉटलिडन यानी दो बीज पत्र पाए जाते हैं, तो उसको आप लोग बोलते हैं डाइकॉट प्लांट, है ना। तो मोनोकॉट वाले प्लांट कौन से होंगे, जिनके बीच में केवल एक बीज पत्र होगा, एक कॉटलिडन होगा। और डाइकॉट वाले प्लांट कौन से होंगे, जिनके बीज में, जिनके सीड में दो कॉटलिडन यानी दो बीज पत्र होंगे। दोस्तों यहां तक समझ में आ गई, बताओ बात को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है तो फेनेरोगेम्स में क्यों रखा। दोस्तों मैंने जस्ट आप लोग को बता दिया, इन वाले प्लांट में आपको सीड भी मिल जाएंगे, फ्लावर भी मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में फ्लावर आप लोगों को यहीं पर मिलेंगे। चलो आपको इच्छा है कि नहीं सर, तो ठीक है, ऐसे लिख दो केवल कि इनमें सीड मिल जाएंगे, केवल ये लिख लो। तो यहां पर मैंने ये लिखा है क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्लांट है जिनमें आप लोगों को फ्लावर यानी पुष्प मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखो एक शानदार चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ऐसे प्लांट दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, जब पहचान नहीं सकते रूट कौन सी है, जड़ मतलब रूट कौन सी है, तना कौन सा है, लीफ कौन सा है, मतलब कुल मिलाकर उसमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा, तो ऐसे वाले प्लांट को आप लोग कौन से वाले ग्रुप में रखोगे, थैलोफाइटा में रखोगे, आप लोग जानते हैं। और दोस्तों जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, उसमें आप लोगों को रूट दिख जाएगी, है ना, ये आप लोगों को स्टेम दिख जाएगा, तना दिख जाएगा। तो फिर उसको भी आप लोग अलग अलग प्लांट में बांटते हो, फिर उसमें से देखते हो कौन बीज का उत्पादन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो इसके तहत आप लोग ये सारे पार्ट में बांटोगे, और यही पूरा का पूरा मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। क्लियर है क्या, बिल्कुल इतनी अफोर्डेबल प्राइस में होगी, मजा आ जाएगा। प्लीज इधर समझो, ठीक है, आ जाओ। बात करते हैं दोस्तों थैलोफाइटा वाले प्लांट के बारे में। सर आपने बता दिया, क्या बताया बताओ, कि सर इनकी बॉडी जो होती है ना अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब आप इसमें रूट नहीं होती है, इसमें फ्लावर नहीं होता, इसमें तना नहीं होता, ठीक है, अच्छी बात है। दोस्तों क्या इनमें वस्कुलर टिश्यू मिलते हैं क्या, नहीं सर। जाइलम फ्लोएम मिल रहा था क्या, नहीं, तो एब्सेंट बोलो ना, चलो आ जाओ। दोस्तों क्या इनमें सीड मिलते हैं क्या, अरे नहीं सर, सीड तो किसी में नहीं मिलते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सर एब्सेंट करो, आ जाओ। दोस्तों फ्लावर और फ्रूट मिलेंगे क्या, नहीं सर, नहीं, केवल वो उसमें मिलता है, वो ये एंजियोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म के अलावा किसी में नहीं मिलेंगे आप लोगों को फ्लावर, और जो फ्लावर नहीं मिलेगा तो फ्रूट कैसे मिलेगा, तो दोस्तों एब्सेंट, ठीक है। बात करते हैं हैबिटेट। दोस्तों ये वाले प्लांट मिलेंगे कहां पर, तो थैलोफाइटा वाले प्लांट आप लोगों को मिलेंगे पानी में, ठीक है ना, पानी में, ये थोड़ी मॉइस्ट वाली जगह, ठीक है। आ जाओ सर, इसके कुछ एग्जाम्पल बता दो दोस्तों। इसके सबसे शानदार एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी आप लोग जानते हैं दोस्तों, पानी में देखेंगे ना थोड़ी सी ग्रीन से कलर के, से देखते हो आप, ये क्या उसमें आप लोगों को जड़े, पत्ती या तने दिखते हैं? नहीं, तो जितने भी एल्गी होते हैं वो आप लोगों के इसी के एग्जाम थैलेफाइटा में रखेंगे। और लाइकेन जो होगे ना, एक्चुअली मैं बता दूं दोस्तों, लाइकेन आप लोगों का एक मिश्रित जीव है, ये फंगस और एल्गी से मिलके बनते हैं। सर ये फंगस और एल्गी क्यों मिले, क्योंकि दोस्तों फंगस फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, नहीं, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों फंगस तो एल्गी के पास में इसलिए आया क्योंकि इसको भोजन चाहिए, क्योंकि खुद फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। एल्गी फंगस के पास में क्यों आया, क्योंकि एल्गी को जगह चाहिए जिसपे ग्रो कर सके। तो फंगस नीचे है, कवक नीचे, इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाएगा, तो दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों का काम होता रहेगा। तो अगर मैं लाइकेन को एक प्लांट मानूं, हालांकि ये एक एल्गी और फंगस से मिलकर बना हुआ है, एल्गी एक प्लांट है, बट अगर पूछ लिया जाए लाइकेन को रखना हो किस में रखोगे, तो आप लोग किस में रखोगे, थैलोफाइटा में रखोगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा। जल्दी से बताओ इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है क्या? नहीं सर, है ना, डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन जो आपको तना और जड़ मिलेंगे ना वो प्रॉपर नहीं मिलेगी आपको, मतलब एक वेल डेवलप नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं फॉल्स स्टेम, फॉल्स रूट, मतलब जड़ें मिलेगी तो सही बट एक वेल डेवलप नहीं होगी, ठीक है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, बट आप लोगों को जो तना, पत्तियां, ये तना जड़ मिल रही है वो एक प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। समझ में आ गई बात को? चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर इसमें वस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं क्या, यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं क्या? नहीं सर, एब्सेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्या इसमें बीज मिलेगा क्या? सर बीज ना थैलोफाइटा में मिलते हैं, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में। नहीं सर, एब्सेंट होंगे। सर इनमें फ्लावर और फ्रूट मिलेंगे क्या? सर फ्लावर और फ्रूट केवल एंजियोस्पर्म में मिलते, इसमें नहीं मिलेंगे, एब्सेंट होंगे। चलो आगे आ जाओ, ये मिलेंगे कहां पर? तो ये आप लोगों के टेरिस्टल प्लांट, जो मतलब टेरिस्टल जो तो ना स्थलीय जगह, जमीन वाली जगह पर आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा को हम लोग प्लांट जगत का, है ना, पादप जगत का एम्फीबियन यानी उभयचर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अरे यार स्पेलिंग देखो क्या है, एम्फीबियन बोला जाता है उभयचर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये रहते तो जमीन पर है, बट इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली दोनों की जरूरत पड़ गई ना, इसलिए हम लोग इसको एम्फीबियन यानी उभयचर बोलते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा की कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों 3 एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, लीवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स और मॉस। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जांपल है, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ, अब नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे दोस्तों इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है क्या? हाँ सर, इसमें मिल रही थी रूट, है ना, रूट आपको दिख रही थी इसमें, है ना, आप लोगों को तना दिख रहा था। हाँ सर, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, आप लोग बिल्कुल विभेदित होती है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या इनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे थे क्या? हाँ सर, पाए जा रहे थे। जाइलम और फ्लोएम, जी सर प्रेजेंट थे इनमें, तो आप लोग बोलेंगे जी सर प्रेजेंट है। दोस्तों क्या इनमें सीड मिलेंगे क्या? सीड किसी में नहीं मिलेंगे, ना थैलोफाइटा में, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में। आप लोग बोलेंगे सर एब्सेंट होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या फ्लावर और फ्रूट मिलेंगे क्या? नहीं दोस्तों, ये फ्लावर एंड फ्रूट आप लोगों को केवल और केवल एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीज में मिलेंगे। सर एब्सेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी जगह कहां पर मिलेंगे? पानी में मिलेंगे, जमीन पर मिलेंगे, तो ये आप लोगों के जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट है। क्लियर? मतलब ये वाले जो प्लांट मिलेंगे आप लोगों को कहां पर मिलेंगे? जमीन पर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्न, है ना, फर्न वाले जो प्लांट होते हैं ये आप लोग टेरिडोफाइटा में रखेंगे। ठीक है, आप लोग का होस्टेल हो जाएगा, लाइकोफाइट्स हो जाएंगे। 3 सिंपल से एग्जांपल्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चले आगे, चले बेटा, चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फेनेरोगेम वाले प्लांट की, है ना। फेनेरोगेम वाले प्लांट किसको बोल रहे थे? जिसमें सर सीड पाया जा रहा था और फ्लावर पाए जा रहे थे, जिनमें बीज भी मिल रहे थे, पुष्प भी मिल रहे थे। और अगर आपको ध्यान हो तो इसको आपने 2 पार्टों में बांटा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म आप लोगों ने किसको बोला था? सर ऐसे प्लांट जिनके सीड पे, जिनके बीच पे कोई कवरिंग नहीं होती। और एंजियोस्पर्म आपने कौन से प्लांट को बोला था? सर जिनके बीच पे कोई कवरिंग होती है। जैसे मैं बात करूं पपीता का पौधा है, तो आप मुझे बताओ इसको किस में रखोगे? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में? सर पपीता के जो बीज होते हैं ना, उसके चारों ओर पपीता होता है, यानी कवरिंग है। सर मैं एंजियोस्पर्म में रखूंगा, आवृत बीजी में रखूंगा। और रियलिटी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं मिलते, फ्लावर केवल इसमें मिलता है ना, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसको भी आप लोग 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। मोनोकॉट किसको बोलोगे? जिसमें एक कॉटलेडन मिलेगा, एक बीज पत्र मिलेगा। बीज पत्र किसको बोलते हैं? देखिए दोस्तों समझिए मेरी बात को, जैसे मान लो ये बीज है, तो दोस्तों बीज का एक पार्ट होता है जिसमें सारे पोषक तत्व संग्रहित होते हैं, जिनमें इनका खाना संग्रहित होता है। इस खाने से तो दोस्तों प्लांट बड़ा होगा आप लोगों का। तो जिस पार्ट में संग्रहित होते हैं पोषक तत्व उससे बोलते हैं कॉटलिडन यानी बीज पत्र। ठीक है, तो अगर एक कॉटलिडन, एक बीज पत्र मिल रहा है तो इसको एक बीज पत्री मोनोकॉट प्लांट बोलेंगे, या मोनोकॉटलिडन भी बोल सकते हैं। और जब किसी प्लांट के बीज में 2 कॉटलिडन यानी 2 बीज पत्र मिल रहे हैं तो इसको आप लोग डाइकॉटलिडन या डाइकॉट प्लांट भी बोलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी के, सॉरी अनावृत बीजी के बारे में कुछ बताइए आप लोग। चलो मुझे बताओ, क्या इनमें सीड मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उस पर कवरिंग नहीं होंगी। सर प्रेजेंट होंगे लेकिन नेक्ड होंगे, नग्न होंगे, उनके ऊपर कवरिंग नहीं होगी, कपड़े नहीं होंगे सर। ठीक है दोस्तों, फ्लावर मिलेंगे क्या? नहीं सर, फ्लावर केवल और केवल एंजियोस्पर्म में मिलते हैं सर, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट एब्सेंट। क्या बात है दोस्तों, क्या फ्रूट मिलेंगे क्या? तो सर फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है, तो फ्लावर नहीं तो फ्रूट भी नहीं सर, एब्सेंट। चलो आ जाओ दोस्तों, आप मुझे बताइए जिम्नोस्पर्म
के टाइप है ना, मतलब टाइप का मतलब है कि है ना, ये वाले जो पौधे होते हैं किसी पर्टिकुलर मौसम में होते हैं या फिर सदाबहार। दोस्तों सदाबहार होते हैं ना, पूरे 12 महीने आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो फेनेलोगेम्स की अगर हम लोग बात करें, इसका जो दूसरा टाइप जिम्नोस्पर्म, इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, इसकी कुछ विशेषता। इनके बीच पे दोस्तों कोई कवरिंग नहीं होती है। क्या इसमें रूट स्टेम लीव्स मिल जाएगा? कि सब में मिल जाएगा ये तो, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। एक तो दोस्तों आप लोग का हो जाएगा साइकस और एक हो जाएगा चीड, है ना। दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। आप लोग मुझे बताइए इनमें बीज मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। और सर इनके बीच पे तो कवरिंग भी होगी, तो प्रेजेंट होंगे, बट इनके बीच के ऊपर कवरिंग है। कौन सी कवरिंग है? ये फ्रूट से कवर होते हैं, जैसे पपीता, पपीता हो गया, पपीता के बीच के ऊपर चारों ओर पपीता है क्या? ऑरेंज के बीच के ऊपर चारों ऑरेंज है क्या? तो इनके जो ये प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर कवरिंग भी होती है। किसकी कवरिंग? फ्रूट के अंदर होते हैं ये, ठीक है ठीक है। दोस्तों क्या फ्लावर मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल प्रेजेंट, यस यस यस। चलो आ जाओ, बात करें फ्रूट की। सर दोस्तों फ्लावर से ही तो फ्रूट बनते हैं, तो हाँ अगर फ्लावर प्रेजेंट है फ्रूट भी मिलेंगे सर। क्या बात कर दी आपने। दोस्तों टाइप, इसके दो टाइप होते हैं ना, मोनोकोट डाइकोट, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो देखो देखो, एक चीज समझो मेरी बात को। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये बीच के कोई कवरिंग के अंदर है क्या? ये बीच कोई कवरिंग में है क्या? तो पपाया और ऑरेंज किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म के हो जाएंगे, आवृत बीजी के हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं, कितनी बार मैंने बता दिया। देखो ये आप लोग देख रहे हो, एक कॉटलीडन दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखो एक कॉटलीडन ये रहा, एक कॉटलीडन ये रहा, दो कॉटलीडन है। तो अगर किसी बीज में एक कॉटलीडन एक बीज पत्र होता है तो उसको मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं। अगर किसी बीज में दो कॉटलीडन होते हैं किसी प्लांट के बीज में तो उसको डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन नया है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। सर आप अच्छे हो दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे हैं। देखो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं यार, मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट के बारे में क्या सर कि इनके बीच में सर केवल एक ही अंतर होता है क्या? कि मोनोकॉट वाला जो प्लांट होता है ना सर उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, और डाइकॉट वाले प्लांट में सर दो बीज पत्र पाए जाते हैं। सर इज दिस द ओनली डिफरेंस? क्या यही एक डिफरेंस है? सर मेरे को तो आपने एक ही बताया, लेकिन दोस्तों कुछ और भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ, जैसे मैं कुछ आपको डिफरेंस बताता हूं मोनोकॉट और डाइकॉट वाले प्लांट में, यानी एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री वाले प्लांट में कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। देखो समझो मेरी बात को, एक चीज तो आपने बता दिया, क्या बता दिया? आपको आता भी है कि सर जो इनके सीड होते हैं ना, बीज होते हैं, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिखेगा नहीं आज जो अब दिख रहा है, हाँ। तो दोस्तों जो बीज होता है ना, इनके बीच में एक कॉटलीडन पाया जाता है, किसमें? मोनोकॉट वाले में। जबकि डाइकॉट वाले में क्या पाया जाता है? दो कॉटलीडन यानी दो बीज पत्र पाए जाते हैं। दोस्तों मोनोकॉट वाले प्लांट होते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती है वो फाइब्रस होती है, तंतु में होती है। फाइब्रस का मतलब पतली पतली जड़ें होती है। जबकि डाइकॉट वाले प्लांट की जो जड़ होती है ना, टैप रूट होती है। टैप रूट को हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़, जो काफी गहरी होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करी जाए दोस्तों मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम, मतलब जो टिश्यू थे ना, वस्कुलर टिश्यू थे, संवहनीय ऊतक जो थे, वो दोस्तों से फैले रहते, देखो सभी जगह स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। जबकि डाइकॉट वाले प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम यानी जो वस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं वो कहां पर पाए जा रहे हैं? रिंग पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर। दोस्तों मोनोकोट यानी एक बीज पत्री वाले प्लांट में जो लीफ पाई जाती है, जो पत्तियां पाई जाती है, उस पे जो धारियां होती है ना, जो वेन्स होती है, वो पैरेलल होती है, समांतर होती है। एक के जस्ट पास में दूसरी, दूसरे के जस्ट पास में तीसरी, तीसरे के जस्ट पैरेलल में चौथी, चौथे के जस्ट पैरेलल में पांचवी। जबकि बात करी जाए डाइकॉट वाला जो प्लांट होता है ना, उसमें जो पत्तियां होती है, उसमें जो धारियां होती है ना, वो ब्रांच होती है। जैसे मान लो एक धारी ऐसे निकल रही है, एक धारी ऐसी, एक धारी ऐसी, एक धारी ऐसी, एक धारी ऐसी। तो इसमें जो वेन्स होती है, जो धारियां होती है ना पत्तियों पे, वो क्या होती है? ऐसे ऐसे ब्रांच होती है, शाखित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर आप मुझे बताइए मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं और डाइकॉट प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस दोस्तों, यहां पर डिफरेंस है।
मोनोकॉट प्लांट के अंदर पाए जाने वाले फ्लावर्स की संख्या हमेशा आपको 3 के मल्टीपल में मिलेगी। या तो हो सकता है 3 हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो, 12 हो, 15 हो, जबकि यहां पर 4 और 5 के मल्टीपल मिलेगी। 5, 10, 15, 20 या 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैंने पूरा। तो दोस्तों ये हो गया अपना प्लांट किंगडम कंप्लीट। इसके आप लोग टेस्ट सीरीज में जाके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।